प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से लोगों को ये चीजें होती हैं कि जो वचन सुनते हैं वो वचन को भूल जाते हैं। वो चर्च में जब भी वो वचन को सुन के आते हैं या कोई भी वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं उस वचन को तो वो लोग भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो आप वचन को कैसे याद रख सकते हैं। अगर याकूब की पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 22 से 25 तक उसमें लिखा है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले मत बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो चलते नहीं और जो सुनते हैं वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह उस दर्पण में देख गया और भूल गया और इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला गया और तुरंत भूल गया कि मैं कैसा दिखता था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वह वैसा ही काम करता है। देखा कि जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर स्वतंत्र तो होके मतलब बिना चिंता किए जो उस पर चलता है उस पर भरोसा रखता है वो उसका फल पाएगा। दो व्यक्ति होते हैं जो बहुत से लोग होते हैं उस वचन को भूल जाते हैं और बहुत से लोग हैं जो उस वचन को अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लेते हैं। जैसे वचन कहता है कि तू इस वचन को खा ले और पचा ले, अपने हृदय की पट्टियों पे लिख ले। तो वचन कहता है कि बहुत से जो बीज हैं वो पथरीली भूमि पे गिरे, बहुत से उपजाऊ भूमि पे गिरे और बहुत से बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे। लेकिन जो उपजाऊ भूमि पे गिरा वो 100 गुना फल लेके आया। जो कंटीली झाड़ियों में गिरा वो वो 20 गुना 10 गुना फल लेके आया और जो पथरीली भूमि पे गिरा वो कोई फल लेके नहीं आया, क्योंकि पथरीली भूमि पर बीज नहीं उगता। तो जब वो इसके बारे में ये बात हो रहा है कि जब जब कंटीली झाड़ियों में जो बीज गिरे, मतलब कि अगर आप चर्च में हैं वचन को सुन रहे हैं तब तक आपको असर है, आप संसार में गए, संसार के लोगों में अगर बैठे हो तो आप उस वचन को भूल गए। संसार की चिंताओं ने उसको दबा दिया, मतलब आप वो वचन को भूल गए। तो वचन को कैसे याद रखना है? जिस संडे को आप चर्च जाते हैं, जिस संडे को आप वचन को सुनते हैं, उस संडे को से लेके अगले संडे तक जब तक आपका जो अगुआ है जो आपको अगला वचन नहीं देता, उस वचन पे आप पूरा हफ्ता मनन करें, पूरे हफ्ते उस वचन को देखें, सुने और ज्यादा से ज्यादा उस पे उसको गौर करें, उसका आप पूरा अपने हृदय की पट्टियों पे उस वचन को लिख लें, ताकि नेक्स्ट संडे के लिए जो भी वचन आपको दे उस वचन के लिए भी आप तैयार हो सके। इसीलिए क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो वचन को भूल जाते हैं। वो इसीलिए भूलते हैं ताकि चर्च से आने के बाद वो उस वचन को कभी भी मन नहीं करते। चर्च से आने के बाद वो वचन कभी सुनते भी नहीं है। चर्च में ही सुन लिया उस वचन को और दोबारा कभी उसको सुनना नहीं है। अब अगले संडे को अब जो वचन आएगा वैसे ही होता रहता है सालों से और वो वचन भूलते रहते हैं क्योंकि वो उस पे मनन ही नहीं करते। क्योंकि अगर हम मनन करेंगे दिन रात, अगर उसकी खोज में रहेंगे तब वो वचन हमें याद आएगा और तब हम हर एक गलत पाप से, हर एक गलत चीजों से हम बच कर रहेंगे। वचन को याद रखने का यही तरीका है। और बीच में हम अपना भी जो बाइबल रीडिंग है, बीच में हम अपने भी वचन को पढ़ते रहें, बाइबल को रीड करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें ताकि हम प्रॉपर तरीके से खुदा से कनेक्ट रहें। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं फास्टिंग में और अपने दसवांश के साथ उपवास करके और भी परमेश्वर का सुसमाचार फैला के अपने फोन के माध्यम से और फिजिकली भी लोगों के पास जाके, मतलब ऐसे काम करके आप परमेश्वर के नजदीक रह सकते हैं। खुदावन आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।